नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कर्नास वॉइस। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शरद नवरात्रि का तीसरा दिन है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। तो चलिए आज जानते हैं कि माँ चंद्रघटा की कथा क्या है उनकी कहानी। तो चलिए समझते हैं और सुनते हैं माँ चंद्रघटा की कथा। चंद्रघटा माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा स्वरूप हैं, जिन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। इनकी कहानी सौम्य, शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। माता चंद्रघटा का नाम उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के घंटा के आकार में स्थित होने के कारण पड़ा। इनके इस रूप में 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे शास्त्रों को धारण किए रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। चंद्रघटा माता को शांति, सुरक्षा और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी कथा की शुरुआत तब होती है जब राक्षस महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर सभी को अपनी सत्ता में ले लिया। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता बहुत ही भयभीत हो गए और त्राही त्राही करने लगे। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए और उनसे राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तीनों प्रमुख देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने का संकल्प लिया और युद्ध भूमि में अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई। इसी समय माता चंद्रघटा का अवतरण हुआ, जो शांति और क्रोध दोनों के संतुलित रूप का प्रतीक है। वे अत्यंत सौम्य और शांत स्वभाव की दिखती हैं, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है तो वे अत्यधिक क्रोध और साहस से परिपूर्ण हो जाती हैं। उनका सिंह वाहन और उनके हाथों में धारण किए गए शस्त्र इस बात का संकेत देते हैं कि वे युद्ध करने के लिए सदैव तत्पर हैं और अधर्म का नाश करने के लिए हमेशा सजग रहती हैं। माता चंद्रघटा के क्रोध का सामना करने में महिषासुर असमर्थ रहा। अंततः देवी ने अपने रुद्र रूप में आकर उसका वध किया। इसके बाद देवताओं को उनकी जगह स्वर्ग में वापस मिली और धरती पर शांति और संतुलन वापस आया। माता चंद्रघटा की उपासना से साधक में साहस, आत्मबल और ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही वे अपने भक्तों के कष्टों और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करती हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता चंद्रघटा की उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माता की कृपा से साधक के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है। उनका यह रूप भक्तों को सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें धैर्य, साहस और आत्मशक्ति से उसका सामना करना चाहिए। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघटा की विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो और वे सच्चे पथ पर चल सकें। चंद्रघटा माता की आराधना से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि भौतिक जीवन में भी शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। उनके दिव्य स्वरूप की भक्ति से व्यक्ति को भयमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी माता चंद्रघटा की कथा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।